ओके सो गाइस आपको एक बारी फिर से स्वागत है हमारी लेटेस्ट फेस्ट के माल धमाल एपिसोड में। और आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो हो रही थी आयोवा वेल्स फार्गो सेंटर से, वो फाइनली एंड हो चुकी है। तो चलिए एक बारी नज़र मार लेते हैं कि आज हमें क्या कुछ देखने को मिला। सो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो गाइस चलो भाई, आपको पता है हम कैसे स्मैकडाउन को या मंडे नाइट रॉ को कवर करते हैं। हम पहले आपको ये बताते हैं कि क्या कुछ एक्शन यहाँ पे देखने को मिला, उसके बाद बताते हैं क्या क्या टॉकिंग सेशंस यहाँ पे हुए थे। खैर मेनली तो 3-4 टॉकिंग सेशन थे, लेकिन चलो एक ही करके चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो जब शो की शुरुआत हुई थी ना, तो कुछ बैक स्टेज में चीज़ें देखने को मिली कि भाई मिज एंट्री ले रहे हैं, टिफिनी स्ट्रैटन एंट्री ले रही हैं, डेमियन प्रीस्ट वगैरह एंट्री ले रहे हैं, जैसा मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन में देखने को मिलता है। आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई ये भी दिखाने लगी है कि कैसे कैसे उनकी स्टार्स की एंट्री हो रही है। खैर फिर हमें एले नाइट देखने को मिलते हैं। एले नाइट कहते हैं कि लेट मी टॉक टू यू। वो रिंग में आ जाते हैं, सबसे बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भाई देखो यार, चीज़ें जैसी जानी चाहिए थी वैसी तो गई नहीं। देखो भाई, माना कि मैं रेसलमेनिया में टाइटल को हार गया सोलो सिकोवा और जेकब फातू के तिगड़म मिलाकर, लेकिन स्टिल मुझे मेरा रीमैच मिलना चाहिए था। मैं तो यही चाहता हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरे को निक एल्डिस ने ये कह दिया कि भाई मुझे अपने टाइटल को अर्न करना पड़ेगा, मुझे एक नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच लड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर वो फालतू डेमियन प्रीस्ट अपनी टांग नहीं अड़ाता तो। पता नहीं कहाँ से आ गया वो, लेकिन तभी डेमियन प्रीस्ट भी वहाँ पर आ जाते हैं। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं भाई एले नाइट तेरे साथ जो भी हो रहा है ना, उसमें तेरा ही है, जो वो भी तेरा ही फॉल्ट है। पिछले हफ्ते जो भी हुआ भाई वो ड्रू मैकिंटायर की वजह से हुआ, लेकिन अब वो अप एंड स्मोक है भाई, अब हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। एले नाइट कहते हैं कि देख डेमियन, मुझे भी तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम ज़्यादा देर बात करते रहे तो प्रॉब्लम ज़रूर हो जाएगी। डेमियन कहते हैं कि भाई जब प्रॉब्लम हो ही रही है तो इंतज़ार क्यों करना, मुझे नहीं लगता मैं इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन तभी हमें ये मैच ऑफिशियल होता हुआ भी दिखता है, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस एले नाइट के बीच में। मैच काफ़ी अच्छा था, लेकिन तभी इसे ब्रेक करने सोलो सिकोवा आ जाते हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन में ख़त्म हो जाता है। डेमियन प्रीस्ट मैच को जीत जाते हैं, लेकिन जेकब फातू भी इस मैच में ऐड हो जाते हैं और फिर वो सबको मार पीटने लगते हैं। कभी सुसाइड डाइव लगाते हैं, कभी हिप अटैक लगाते हैं, और एक बारी फिर से जेकब फातू को मिलता है एक अपर हैंड, जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई जेकब फातू, सोलो सिकोवा और निक एल्डिस के बीच में कुछ बातें चल रही होती है, जहाँ पे निक एल्डिस कहते हैं कि भाई जेकब तुम इस तरीके से बचोगे नहीं, क्योंकि एट बैकलैश एक ट्रिपल थ्रेट मैच में तुम्हें अपने टाइटल को डिफेंड करना होगा अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट एंड एले नाइट। सोलो सिकोवा कहते हैं कि भाई तुम जेकब फातू को स्क्रू कर रहे हो। निक एल्डिस कहते हैं अरे मैं एक चीज़ तो बोलना ही भूल गया, ये एक फैटल 4-वे मैच है जिसमें ड्रू मैकिंटायर भी होंगे। तो सोलो कहते हैं भाई तुम यार जेकब को स्क्रू करने की कोशिश कर रहे हो। तो निक एल्डिस कहते हैं भाई मैं उसको स्क्रू नहीं कर रहा, तू ही कर रहा होगा। और ये सेगमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर हमें रे फिनिक्स वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के बीच में एक मैच देखने को मिलता है। बताने को कुछ भी नहीं है, हैवी मोमेंटम के चलते रे फिनिक्स मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद हमें जेलिना वेगा वर्सेस पाइपर नेवन के बीच में भी एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। यहाँ भी बताने के लिए कुछ खास नहीं है, हुआ कुछ भी नहीं। पाइपर नेवन गलती से अपने ही पार्टनर चेल्सी ग्रीन को मार लेती है, शॉक हो जाती है, और इसी का फायदा हमारी जेलिना वेगा को मिलता है और वो रोल ऑन पिनफॉल लगा के पाइपर नेवन को बड़ी आसानी से हरा देती है। अब भाई वो नई यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन गई, तो इतना तो होना ही था। फिर हमें बैक स्टेज में एक और सेगमेंट देखने को मिलता है द मिज और कार्मेलो के बीच में, जहां वो दोनों मिलकर प्लान बना रहे होते हैं कि भाई एलिस्टर ब्लैक को ठिकाने कैसे लगाना है। नेक्स्ट हमें पिछले हफ्ते से एक मैच और ऑफिशियल होते हुए दिखता है, एलिस्टर ब्लैक वर्सेस द मिज के बीच में। अब द मिज यार पूरी तरीके से हो चुके हैं जॉबर, हमको पता था उन्होंने जीतना नहीं है, तो एक ब्लैक मास्क खा के वो मैच को हार जाते हैं। एलिस्टर ब्लैक मैच को जीत जाते हैं, लेकिन तभी कार्मेलो सोचते हैं कि चलो भाई मैं एलिस्टर ब्लैक पे हाथ उठा देता हूँ, लेकिन तभी एलिस्टर ब्लैक उनकी तरफ देखकर मुंह करके बैठ जाते हैं, जैसे वो अपनी लेजेंडरी स्टाइल में बैठते हैं, और कहते हैं ना 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 मुन्ना ना, तो मुझे ऐसे नहीं मार सकता। और इसी वजह से कार्मेलो हेज उन्हें पीट ही नहीं पाते। फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं और हमें नया जैक्स देखने को मिलती है, जो बताती है कि जब टिफिनी स्ट्रैटन अपने टाइटल को लेकर इधर उधर घूम रही थी ना, तो मैं पूरी तरीके से फोकस हो रही थी अपने घर पे बैठ के, ताकि चीज़ों को मैनेज कर सकूं। लेकिन तभी टिफिनी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि भाई मैं वो टिफिनी नहीं रही जिसे तुम बुली किया करती थी नया जैक्स, मैं चैंपियन हूँ, मैंने द ग्रेटेस्ट सॉलिड फ्लेयर को भी हरा दिया, अब मेरी बात ही अलग है। और हाँ, एक बात और सुन ले, अगर तेरे को लगता है कि ये टाइटल मैच के लिए कुछ मैं हिंट दे रही हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तू डिजर्व ही नहीं करती। इसके बाद इसमें नाओमी एंड जेड कारगिल भी ऐड हो जाते हैं, बट तभी ज़्यादा कुछ यहाँ पे बताने को हुआ नहीं। निक एल्डिस तभी आकर कहते हैं कि अगर आप लेडीज़ को लड़ाई करनी है तो मैं लड़ाई करवा देता हूँ। मतलब आज मंडे, मतलब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन इवेंट में जेड कारगिल टैग टीम करेंगी टिफिनी के साथ नया जैक्स एंड नाओमी के खिलाफ। इसके बाद हमें द वाइपर रेंडी ऑर्टन देखने को मिलते हैं। रेंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं और कहते हैं कि भाई कैसे हो आप लोग, आपको स्मैकडाउन में स्वागत है। देखो यार, जॉन सीना
की असली पर्सनैलिटी हमें आज तक पता ही नहीं थी। पूरे 20 साल लग गए जॉन सीना की असली पर्सनैलिटी को देखने के लिए, और फाइनली अब हमने जॉन सीना का असली चेहरा देख लिया है। वो बुली करता है, वो शाना है, वो अपनी मर्जी से चलता है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अब उसकी ये शान पट्टी ज़्यादा नहीं चलेगी। उसने कहा कि वो रेसलिंग को रून कर देगा, लेकिन मैं उसको ऐसा करने नहीं दूंगा। उसे किसी की भी परवाह नहीं है भाई, उसे ना ऑडियंस की परवाह है ना दुनिया की परवाह है, उसे बस अपनी परवाह है। और ये सुनकर भाई मुझे काफ़ी अजीब सा लगा, क्योंकि भाई जॉन सीना ये चीज़ दूसरों के लिए कहा करते थे और आज उन्हें खुद ही ये सब सुनने को मिल रहा है। खैर इन दी एंड रेंडी ऑर्टन कहते हैं कि बैकलैश में ये चीज़ वैसी खत्म होगी जैसे सारी चीज़ें खत्म होती है। सबसे 3 डेंजरस लेटर देखने को मिलेंगे आपको, RKO, और मैं बन जाऊंगा 14-15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। रेंडी ऑर्टन ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनका कन्फ्रंटेशन होता है बैक स्टेज में R-Truth के साथ, और R-Truth कहते हैं कि भाई जॉन सीना ने बोला है कि वो सबको बर्बाद कर देंगे, और जॉन सीना कभी झूठ नहीं बोला करते। जिमी उसको बीच में ऐड हो गए थे, लेकिन ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। खैर हम चलते अपने मेन इवेंट की तरफ, जो होता है टैग टीम मैच, जेड कार्गिल टिफिनी स्ट्रैटन वर्सेस नाया जैक्स एंड नायोमी। अब बताने के लिए यहाँ पे कुछ खास है नहीं, मतलब टिफिनी स्ट्रैटन और जेड कार्गिल की टैग टीम काफ़ी खतरनाक थी। वो मैच को बड़ी आसानी से जीत जाते हैं, लेकिन तभी जब टाइटल देने की बात हो रही होती है ना, तो जेड कार्गिल टाइटल अपने पास ले लेती है, आसानी से टिफिनी स्ट्रैटन को देती नहीं है, और बता देती हैं कि भाई नेक्स्ट इन लाइनअप टाइटल के लिए कुछ जेड कारगिल भी है। और आंखों ही आंखों में टिफनी और जेड के बीच में बात भी हो जाती है। एंड डैंग, इसी के साथ हमारी आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको शो के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो। थैंक यू सो मच मेरा इंतज़ार करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाबू होना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट, टुमारो इज़ नॉट गारंटीड, यू नो। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड पीस।